तो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लगे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है उस एग्ज़ाम के अंदर जो साइंस के न्यूमेरिकल है किस टाइप के आ रहे हैं। कुछ तो मेरी एग्ज़ाम लगी उसमें आए न्यूमेरिकल, और कुछ मेरे अभी एक दो दोस्तों के एग्ज़ाम और लगी उनसे पूछे किस टाइप के उन सभी न्यूमेरिकल को मैं आपको करने वाला हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, प्रतिरोध, विलयन, आणविक द्रव्यमान निकालना और वेग, जो गति से उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं उन सभी को मैं आपसे बात करूंगा। और इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि जो बायोलॉजी में 2-3 चैप्टर उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे उन सभी को मैं इसमें बताऊंगा। और लेंस से एक क्वेश्चन, लेंस या दर्पण से एक क्वेश्चन आ रहा, इसके लिए मैं अगले एक वीडियो डालूंगा, उसमें 2 से 3 मिनट की वीडियो जिसमें लेंस और दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, उन सभी को मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो चलो हम करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस टाइप का, उन सभी को चलो करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 एम्पेयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें विद्युत आवेश कितना होगा। तो दोस्तों आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। क्यू बराबर आई दी वैल्यू अपन को 5 एम्पेयर, टी दी वैल्यू अपन को 10 मिनट। तो हम गलती क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम डायरेक्ट 10 से गुणा कर देंगे, लेकिन ये मिनट में और इसको हम क्या सेकंड में, तो इसे 60 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा 3000 गुलाम। कितना आ जाएगा 3000 गुलाम। इसे क्वेश्चनों को ध्यान देना क्योंकि इसमें हमेशा समय मिनट में दिया जाता है, तो उसको हमको सेकंड में बदलने की करना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 गुलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना कामानुवर्त कर किया जाएगा, मतलब कितना कार्य ज्ञात करना। तो कार्य को मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या दिया गया, विभवांतर दिया गया, वोल्ट दिया गया और गुलाम दिया। तो सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, इसमें डब्ल्यू ज्ञात करना है तो बी इंटू क्यू का सूत्र लगाएंगे, बी इंटू क्यू। बी दिया हुआ हमें 10 और क्यू का मान आवेश दिया 4, तो गुणा करेंगे 40, तो 40 कार्य का मात्रा देना जूल, तो 40 जूल इसका कार्य आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था जो प्रतिरोध से था, रेजिस्टेंस से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था दोस्तों। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, तो उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है यहाँ पर, इसमें और कुछ भी नहीं, अधिकतम प्रतिरोध का मान। इसमें ऐसे तो नहीं बताएगा तो हमको श्रेणी में जोड़ना या समांतर, लेकिन हमें दिमाग खुद को सोचना होगा कि हमें क्या पूछा गया इसमें। अधिकतम प्रतिरोध कब आता है, जब हम श्रेणी में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। कैसे श्रेणी में कैसे से R1 + R2 जुड़ता है तो प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक आता है, और समांतर में क्या उल्टा होता है, जैसे R1 तो इसमें क्या होता है, जो सबसे कम का प्रतिरोध से कम मात्रा अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। 1/5 + 1/5 1/5 वैसे तो इनका सब लघुत्तम होंगे, तो 5 ऊपर 5 बराबर 1, तो अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा 5। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मिलता है और न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम में प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़े। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, धारा दुगुना होगी तिगुना होगी ऐसे, मतलब। तो इसमें सूत्र होता है बी बराबर IR, जो ओम का नियम बी बराबर IR, तो R बराबर V बटा I। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, ये सही, I बराबर V बटा I। यदि धारा बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा। इसमें कह रहा है यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए तो धारा क्या होगी 2 गुना। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 गुना। धारा क्या होगी 2 गुना, इसका मतलब 2 गुना हो जाएगी धारा। तो प्रतिरोध आधा करने पर धारा 2 गुना होती है। धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, यानी R बराबर 1/I, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो इसको हमको ध्यान रखने सूत्र को। इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आणविक द्रव्यमान या सापेक्ष द्रव्यमान, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा था और उसमें पूछा गया उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होते हैं 20, हाइड्रोजन का 8, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। तो इसका 2 से गुणा, तो इसे द्रव्यमान करनी तो 20, तो कैल्शियम का अणुद्रव्यमान 40, इसमें कितने गए 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना 16, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 और 2, तो 40
32 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 74 AM। 74 AM। तो एक ऐसे द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, उनके द्रव्यमान, इसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक का डबल द्रव्यमान होता है। तो मतलब इस द्रव्यमान को जितने अणु होते हैं इसे हाइड्रोजन के 2 होते हैं, 2 से गुणा करके ऐसे सबको निकाल लेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो गति का तृतीय समीकरण से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो वे कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। और हमें क्या दे रहा है, तो समय देख रहा है और चाल दे रही है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालने से पहले एक्सीलरेशन त्वरण का मान रखना। त्वरण का मान कैसे निकालेंगे, बी बराबर यू प्लस टी, गति का प्रथम समस्या। तो बी दिए रखा है 144, इसको मतलब किलोमीटर तो मीटर प्रति सेकंड बदलना 5 बराबर यू का मान 0, क्योंकि इसमें प्रारंभिक स्थिति में देने अंतिम स्थिति दे गए। तो प्रारंभिक मान 0 प्लस में ए को मान हमको निकालना, समय दे बोले तो इसे सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएगा, एक्सीलरेशन का मान 2 मीटर प्रति सेकंड से। उसके बाद में गति का कौन सा द्वितीय समीकरण या एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी से लगा के निकाल लेंगे, या फिर हम गति का तीसरे समीकरण बी बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2 इससे जो सवाल मेरा आया था मैंने इस समीकरण को लगा कर किया था, जिससे बी का मान कितना 40, तो 40 गुना 40 बराबर यू का मान तो 0 है, प्लस में 2 गुना ए का मान कितना है अपने 2, और एस का मान याद करना है इसमें। तो 2 से 4 से 10 बार तो कितना आ जाएगा 400 मीटर। तो मैंने इसे निकाल, कोई सा भी दूसरा लगा लो, तीसरा दोनों से दूरी निकली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था जो कि कार्य से संबंधित था। 10 kg की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो कार्य की गणना करिए, यानी किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य, तो हम कुछ सोचेंगे कार्य, इसमें तो कार्य का मान कहीं को दे रखना, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी दे रहे, लेकिन जो किया गया कार्य स्थित ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसी को गतिज ऊर्जा, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 1/2 10, एम का मान 10 और बी वेग दे मिला 2, तो 2 गुना 2, 2 से 2 गुना 2 20 जूल कितना आ जाएगा कार्य, 20 जूल कितना है कार्य 20 जूल। तो ऐसे, तो यदि कार्य पूछ रहा हो तो मतलब स्थित दे रखा हो तो स्थित ऊर्जा निकालनी होती है उसमें। क्वेश्चन था मतलब सांद्रता निकालनी थी, मतलब 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए गए द्रव्यमान का प्रतिशत के जरिए उसके मान द्रव्यमान की सांद्रता ज्ञात करो आप सूत्र। तो प्रतिशत सांद्रता विलय द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान, विलय कितना है 50 ग्राम, कुल द्रव्यमान कितने होगा 50, 200 काटन कितना 25%, कितना है 25%। तो ऐसे काटते हैं जो दे रखा उसे ऊपर टोटल गुणा 100 से करनी। इसके बाद में एक क्वेश्चन था, इसे फ्लोरीन इसे ऐसे लिख रहा था 9F19 में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या जो नीचे होता है परमाणु क्रमांक, इसमें प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको अंतर मिला ए माइनस जेड का न्यूट्रॉन, तो 19 में 9 घटाएंगे तो 10 न्यूट्रॉन है, कितने आएंगे 10 न्यूट्रॉन आएंगे। और एक क्वेश्चन था उत्तक से, तो उत्तक के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, हर शिफ्ट में उत्तक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में मेरी शिफ्ट में पूछा गया कि इस क्लिनिकाई में जो कोशिका होती है वो किससे बनी होती है, तो लैग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लैग्निन से। एक मेरे दोस्त की क्वेश्चन पूछा कि किसकी कोशिका व्यक्ति लैग्निन से बनती है, तो किसकी बनी, तो इस क्लिनिकाई में। तो इस क्लिनिकाई में एक कठोर होता है और ये कोलिनकाई में होता है जो कि लचीला होता है, जो इसकी कोशिका व्यक्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसमें, तो उत्तक वाले चैप्टर को अच्छी तरह से रिवीज करके जाना आप, जो इसमें पेरेनकाई में विभाजित उत्तक होते हैं। एपिकल इंक्लूजन से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो लेंस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, उसकी मैं आपको 2 से 3 मिनट की एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो उस वीडियो से आपको पूरे क्वेश्चन उस वीडियो से हो जाएंगे। तो चलो, आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।